हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। आज हम वापस से आ गए हैं नीट 2024 लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम 2019 से 2023 तक के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। आज हम यहाँ इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, इससे भी आपका एक ना एक क्वेश्चन तो बिल्कुल बनता है। ठीक है, तो हम आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हमारा पीवाईक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपका 2019 के अंदर जो क्वेश्चन आया था, फॉर द सेकंड पीरियड के लिए एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी बतानी है सेकंड पीरियड के लिए। ठीक है ना, तो सेकंड पीरियड के लिए कहाँ से चालू होता है? लिथियम चालू होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है भाई, आयनेशन एंथैल्पी मतलब क्या? आयनेशन एनर्जी होगी। आयनेशन एनर्जी क्या होती है भाई? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस आइटम। भाई आपका मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी किसको? आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पर? आयनेशन एनर्जी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम हो गया, 3 नंबर पे आता है। तो कितना हो जाएगा? 1s2 2s1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2s1, ये हो जाएगा 2s2। ठीक है ना, ये हो जाएगा 2s2 2p1, ये हो जाएगा 2s2 2p2, ये हो जाएगा 2s2 2p3, ये हो जाएगा 2s2 2p4, ये हो जाएगा 2s2 2p5, ये हो जाएगा 2s2 2p6। तो भाई जो हाफ फील्ड होते हैं और फुल फील्ड होते हैं, क्या होगा? वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ज़्यादा स्टेबल तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है उनके लिए? बहुत ज़्यादा उसमें क्या लगती है? एनर्जी लगती है। तो हम क्या बोल सकते हैं? 2p6 क्या फुल फील्ड है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। नाइट्रोजन में देखेंगे क्या हो जाएगी? ये ज़्यादा हो जाएगा। ये किसमें? और लिथियम बेरिलियम में क्या हो जाएगा? 2s2 ज़्यादा लगेगी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी हो रही है कि आयनेशन एंथैल्पी। उसके बाद 2s2 और 2p1 में कौन ज़्यादा हो जाएगा? 2s2 ज़्यादा हो जाएगा। 2p1 2p2 में कौन हो जाएगा? यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। 2p3 2p4 में कौन हो जाएगा? 2p3 ज़्यादा हो जाएगा। 2p4 2p5 में कौन हो जाएगा? फ्लोरीन ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास कौन आ गया भाई? लिथियम आ गया। अब बेरिलियम बोरोन में कौन आ जाएगा? किससे आसानी से निकल जाएगा? बोरोन से निकल जाएगा। फिर कौन निकलेगा? बेरिलियम, फिर कार्बन आ जाएगा। फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किससे निकल जाएगा आसानी से? ऑक्सीजन से निकलेगा। फिर नाइट्रोजन से निकलेगा, फ्लोरीन से निकलेगा, फिर नियॉन। तो ये हमारे पास ट्रेंड बन जाएगा। ठीक है ना, क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है, बेसिक स्टार्टिंग में जब पढ़ाया जाता है आयनेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये आंसर है। ये तरह क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप क्लास के अंदर बताए जाते हैं, वही सेम क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। 2019 में क्वेश्चन आया। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा बन रहा है ऑप्शन। लिथियम बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम आ गया, तो पहला तो गलत हो गया। यहाँ पे भी लिथियम बेरिलियम आ गया। लिथियम बोरोन आ रहा है। लिथियम बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन बिल्कुल सही आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट मैच। इसमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है भाई? ये अन अन क्या देखा है? अन नील। तो अन मतलब क्या हो गया? 1, नील मतलब 0, अन तो वापस कितना हो गया? 101। अन नील ट्राई मतलब कितना? 103। अन नील हेक्सा, अन नील हेक्सा कितना हो गया? 6। ये क्या हुआ? अन अन अन। ठीक है ना, ये दे रखा है। तो 101 किसने दिया था भाई? साइंटिस्ट का नाम दे रखे हैं यहाँ पे। ये तो आपने जो आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर लिख रखा है सबका नाम। ठीक है ना, याद नहीं मिलेगा तो आपको नेट पे मिल जाएगी इस तरह की पीरियोडिक टेबल। ये आपको ध्यान रखनी। देखिए 2020 के अंदर इसका क्वेश्चन आया हुआ है बेसिक, मतलब आपके सामने था ये क्वेश्चन हमेशा, पर आपने कभी देखा नहीं इसको। ठीक है, तो क्या हो गया भाई? किसने दिया था? मेंडलीवियन ने दिया था, बिल्कुल सही बात है। ये किसने दिया है? 103 लॉरेंशियम ने दिया था। ये किसने दिया था? 106 किसने दिया था? सीओ बॉर्गियम ने दिया था। और यहाँ पे अन अन नियम दिया था डार्क स्टेडियम। तो ये हमारा जो ऑप्शन है फोर्थ वाला, यही गलत है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखने पड़ेंगे, तभी जाके आपका काम बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला जो हमारा फोर्थ को बताया डाम स्टेडियम जो है गलत है। ठीक है, डाम स्टेडियम। ठीक है, नाम भी अजीब अजीब से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भाई यहाँ पे मैच द एलिमेंट इन कॉलम 1 विद दैट ऑफ कॉलम 2। कॉलम 2 से मिलाना है भाई। कॉपर क्या हो गया? कॉपर हो गया हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट। फ्लोरीन क्या हो गया हमारे पास? नॉन मेटल होता है। सिलिकॉन क्या होता है? मेटलॉइड होता है। सीरियम क्या होता है? लेंथेनॉइड होता है। तो पहले का दूसरा आ रहा है, पहले का दूसरा। ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला। बस हमारा दूसरे का क्या आ गया? पहला आ गया। यहाँ पे क्या आ रहा है? दूसरे का चौथा आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा? सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना आसान आसान क्वेश्चन होते हैं बेटा, इजी से हो जाएंगे। 1 मिनट भी नहीं लगता, देखा 30 सेकंड के अंदर हो जाने क्वेश्चन। नीट 2020 के अंदर क्वेश्चन आया, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें।
जिरकोनियम हॉफनियम है आइडेंटिकल रेडियस ऑफ 160 पिकोमीटर एंड 159 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है। जो जिरकोनियम और हॉफनियम है, जिरकोनियम और हॉफनियम की साइज क्या होती है, नियरली सेम होती है, ठीक है ना। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है, इस वजह से हमारी साइज क्या होती है, नियरली सेम होती है। तो ये स्टेटमेंट तो सही दे रखा है, हमें इनकरेक्ट बताना है। लेंथेनाइट्स रिवील्स ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई ऐसा तो नहीं है, लेंथेनाइट +3 बताता है, +3 के साथ साथ +2 भी बताता है, +4 भी बताता है और +3 भी बताता है। तो हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारा आंसर क्या हो, इनकरेक्ट वाला कौन सा हो गया, सेकंड इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। द लेंथेनाइट आयन अदर देन F0 टाइप एंड 14 टाइप आर पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल F0 और F14 में एक भी अनपेयर्ड नहीं होगा तो क्या होगा, ये तो डायमैग्नेटिक हो, इनके अलावा जितने भी होंगे सब क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। सही बात बोल रहे हैं। The overall decrease in atomic radii ionic radii from lanthanide to lutetium is called lanthanide contraction। बिल्कुल सही बात है। लैंथेनाइट से लुथियम जाता है तो साइज क्या होती है, थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है, ठीक है ना, डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये किसका कारण है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कारण है। तो ये भी सही स्टेटमेंट दे रखी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। गैडोलिनियम दे रखा है हैज अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनेशन एंथैल्पी बिकॉज, कि क्या कारण है। गैडोलिनियम लिख लेते हैं अपन, जिनॉन 4F7 5D1 6S2। तो क्या बोल रहा है, गैडोलिनियम हैज अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनेशन। थर्ड मतलब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देगा ये, तो गैडोलिनियम +3 बना देगा, तो जिनॉन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4F7 6S2 से भी निकल जाएंगे, 5D1 से भी निकल जाएंगे, तो 4F7 आ गया। 4F7 आते क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड होते से क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड होगा तो क्या होगा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या करेगा, एक्सचेंजेस करेगा। ये क्या आएगा, ये इधर से जाएगा, ये इधर 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 जाएगा। क्या होता है, डीजनरेसी होती है। डीजनरेसी कारण होगा, ये इधर चल जाएगा, ये यहाँ इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्सचेंजेस करेंगे। तो एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, तो क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। यहाँ पे क्या होगी भाई, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। बिल्कुल सही बात है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक्सचेंज एंथैल्पी के अंदर हाई बेसिक कैरेक्टर और स्मॉल साइज से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी होती है गैडोलिन +3 के अंदर। इस कारण क्या होगा, ये हाफ फील्ड बन के बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए थर्ड आयनेशन एंथैल्पी आसानी से शो करेगा ये। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। भाई इसमें से बताना है ऐसा कौन सा लार्जेस्ट आयन बनाएगा जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करने वाला है। तो फ्लोरीन हो गया तो कितना होता है 2,7, ये F-1 एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना हो जाएगा 2,8। नाइट्रोजन हो गया आपके पास, कितना होता है 2,5 होता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके क्या बनेगा ये आपका N-3। तो सबसे ज़्यादा आयन्स इसमें आ रहे हैं, ये Na+ बनेगा। इसमें कितना होता है 2,8,1, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें Na+ बनेगा। ऑक्सीजन कितना हो गया 2,6 हो गया, तो कितना हो जाएगा O-2 बनेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयन किस में आ रहे हैं, N-3 में, तो नाइट्रोजन आंसर हो जाएगा। देखिए इतना आसान क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑल आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में से बताना है कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो सबसे पहले Na+ दे रखा है, तो Na+ मतलब कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 17, 1 18 हो गया बेटा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। NO+ कितना होगा, नाइट्रोजन कितना हो गया 7, ऑक्सीजन कितना होगा 8, 8 + 7 15, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना हो गया 14। ये तो पहला ऑप्शन तो गलत आता रहा है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या हो रहा है N2O N2O4 NO+ NO। देखो डायरेक्ट ऐसे दिख रहा है, बहुत बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं। ऑक्सीजन जो आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 × 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। नाइट्रोजन आ रहा है 28, तो ऐसे दिख रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं बन सकता, ठीक है ना। Na+, थर्ड ऑप्शन बात करें अपन, थर्ड ऑप्शन में Na+ 10 हो गया। Mg+ कितना हो जाएगा Mg+2, ये भी 10 हो गया। O-1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। F- कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं बन रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, कैल्शियम 2+ मतलब 18 हो गया, आर्गन भी 18 हो गया, पोटेशियम भी कितना हो जाएगा 18, क्लोरीन में कितना हो जाएगा -1 है, तो ये भी 18 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।